सर, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कितने सारे टर्म्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे टर्म्स समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट आउटकम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक डाइस रोल करने पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 का आना पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। अब इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो हर नंबर के आने की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो जब भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हर पॉसिबल आउटकम के आने के चांसेस बराबर हों, तो उन आउटकम्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब बात करते हैं इवेंट की। किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम या आउटकम्स के ग्रुप को इवेंट बोलते हैं। जब सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम हो तो उस इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे डाइस रोल करने पर 1 आने की पॉसिबिलिटी एक ही होती है। एंड इफ 2 या उससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हों, उसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, डाइस रोल करने पर इवन नंबर्स आना। इसके 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, विच आर 2, 4 एंड 6। फिर आते हैं श्योर इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके होने का चांस 100% होता है और इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एंड लास्ट हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके होने का चांस 0% होता है और इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। समझ गया सर, अब तो शैतानों की खैर नहीं। गेम खेलो और मैथ सिलेबस कंप्लीट करो at tictacgo.com।